औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कल हमने चैप्टर नंबर 7 का आगाज़ किया था फर्स्ट ईयर का। उसमें हमने कुछ चैप्टर की बेसिक्स पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि मोशन की बेसिक 3 टाइप होती हैं, जिनमें हमारे पास लीनियर मोशन थी और उसके अलावा हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन क्या होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। फिर ऑसिलेटरी मोशन की हमने 2 टाइप पढ़ी थी, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन थी और ड्रिवन हार्मोनिक मोशन थी। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो उसी से रिलेटेड, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेनस रहते थे जो आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है चैप्टर 7 का। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाइब्रेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन अगर हम देखें तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी सेड टू बी वाइब्रेशन। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो वाइब्रेटिंग बॉडी का होता है उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। वाइब्रेशन से मुराद हम 2 एग्जांपल से पढ़ेंगे। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये मीन पॉइंट है। इसका मीन पॉइंट क्या होता है? जहां से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होता है। यहां से ये हमने इसको थोड़ा सा इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसको स्ट्रेच कर दिया। ये पॉइंट हमारे पास, इसको मैं कह देता हूं ये पॉइंट ए है। यहां से यहां हम कह देते हैं ये पॉइंट बी है। बी से इसको डिस्प्लेस करके मैं पॉइंट सी पे ले गया और सी से ये दोबारा बी पे आया। बी से हम इसको पॉइंट डी पे ले गए, तो डी से दोबारा इसको हम बी पे लेके आएंगे, तो हमारे पास एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। मतलब बी से सी से हमारे पास डी से अगेन एट पॉइंट बी। आप यूं भी कह सकते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन वो पॉइंट होता है जहां पे आपका वाइब्रेटिंग बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू देन अगेन मीन। तो हमारे पास एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई। आप यहां से शुरू करेंगे तो यहां से सी से अगेन डी तक एक वाइब्रेशन। तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होता है एक वाइब्रेटिंग बॉडी का, उसको हम एक जो है वो वाइब्रेशन का नाम दे देते हैं। अगर हम इसकी बात करें यहां पे, तो हमारे पास एक बॉडी यहां से चलता है अपर एक्सट्रीम पे, अपर एक्सट्रीम से लोअर एक्सट्रीम, लोअर एक्सट्रीम टू देन मीन, तो हमारे पास एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। अगले नंबर पे आता है कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड स्टूडेंट्स वो टाइम होता है जिसके अंदर वाइब्रेटिंग बॉडी अपना एक साइकिल, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। तो हम यूं भी कहेंगे द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज सेड टू बी टाइम पीरियड। मतलब एक बॉडी हमारे पास इस पॉइंट से सी पे गया, सी से दोबारा डी पे गया, डी से अगेन बी पे आया, तो इसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई। तो इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लिया उसको हम कह देते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? सेकंड। और अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आपने पढ़ा हुआ है 2 पाई इंटू एल ओवर जी होता है। अगर हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम की बात करें तो उसका जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई इंटू एम ओवर के होता है। अगले नंबर पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। मतलब कि टाइम पीरियड क्या था कि एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए आपका वाइब्रेटिंग बॉडी जितना टाइम लेता है उसको हम टाइम पीरियड कहते थे। अब हमने फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड के अंदर जो वाइब्रेटिंग बॉडी है ये कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। मतलब एक सेकंड के अंदर अगर बॉडी यहां से चल के यहां तक 5 दफा आ गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर इसने कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट की। मतलब ये बॉडी यहां से यहां गया, फिर दोबारा यहां से यहां आया, फिर दोबारा यहां से यहां आया, कितनी दफा एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई तो उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अगले नंबर पे हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड को
पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कह देते हैं। अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें यहाँ पे, तो मैं B से C पॉइंट तक आपका जो वाइब्रेटिंग बॉडी है या पेडोलम है मैक्सिमम जा सकता है। तो B से लेकर ये C तक का जितना भी डिस्टेंस है इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। अगले नंबर पे हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन वन वाइब्रेशन ऑन टाइम इक्वल टू t इज 4a एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास हमने ये तो पढ़ लिया कि वाइब्रेशन होती है एक कंप्लीट राउंड ट्रिप। वाइब्रेशन क्या होती है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है एक वाइब्रेटिंग बॉडी का। अब हमने ये पढ़ा कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए बॉडी जितना टाइम लेता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे कि ये 4a क्या चीज है। 4a हमारे पास एम्पलीट्यूड है या 4a वो डिस्टेंस है जो बॉडी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में ट्रेवल करती है। मिसाल के तौर पे ये एम्पलीट्यूड हमारे पास ये है, एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर दिया, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है दैट विल बी दी एम्पलीट्यूड। अब बॉडी यहाँ से यहाँ पे गया तो हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, a। यहाँ से दोबारा B पे आएगा तो कितना हो गया, a। तो टोटल कितना हो गया, 2a। अब B से दोबारा D पे गया तो कितना हो गया, एक। फिर उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो 3 हो गया। अब दोबारा फिर D से B पे आया तो कितना हो गया, 4a हो गया। मतलब इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमारे पास कितना है, 4a है। तो अगर पेपर में अगर आपको MCQs आ जाता है कि वो कह देता है कि एक हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, वो a है, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो 4a करेगा। अगर आपको पेपर में वो थोड़ा सा चेंज कर देता है कि जो एम्पलीट्यूड है वो 2a है, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, तो आप ये कहेंगे यहां से यहां 2a, दोबारा वापस गया 2a 4a हो गया, यहां से यहां गया 6a हो गया, दोबारा यहां पे आया तो 8a। तो जितना एम्पलीट्यूड होगा उतना 4 टाइम कर देना आपने, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी आप निकाल सकेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में आप चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी। बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कि आपका जो बॉडी है वो यूनिट टाइम के अंदर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। तो बेसिकली देखें ना, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो आप ये कहेंगे कि ये हमारे पास एंगल कितना, थीटा है, तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, थीटा ओवर टी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो यूनिट टाइम में बॉडी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये रेवोल्यूशन ही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम एंगुलर वेलोसिटी क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर बॉडी कितने चक्कर लगाता है, दैट विल बी दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड इज सेड टू बी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने पहले ही कह दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन, अगर हम पूरी बात करें तो जो हमारे पास टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, वो हमारे पास 2 पाई होता है। तो अगर यहाँ से मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये 2 पाई ओवर टी, तो आपने यहाँ से ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास 1 ओवर टी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट विल बी दी फ्रीक्वेंसी। तो 1 ओवर टी की जगह पे एफ पुट कर दिया तो ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो कितनी आ गई, 2 पाई एफ आ गई। अच्छा, हमारे पास हम शुरू में ये पढ़ रहे थे कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारे पास 2 तरह की, आपके सिलेबस में तो शामिल नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा इसके बारे में आपने आइडिया जो है वो ले लेना कि एक होती है हार्मोनिक और एक होती है नॉन हार्मोनिक। तो हार्मोनिक वो होती है जिसको हम सिंगल, यानी कि हमारे पास सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से जिसको आप डिफाइन कर सकें। तो हार्मोनिक मोशन वो होती है
जिसको हम सिंपल या सिंगल जो हार्मोनिक फंक्शन है उससे हम उसको कंप्लीटली डिफाइन कर सके, वो हमारे पास हार्मोनिक होती है। और जो हमारे पास नॉन हार्मोनिक मोशन होती है, जो हमारे पास सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से जिसको आप डिफाइन ना कर सके, उसके लिए आपको दो फंक्शंस की ज़रूरत पड़े एक ही वक्त के अंदर, तो ऐसी जो मोशंस होती हैं उनको हम नॉन हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।